फाइवर में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, बट हमें कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर अपना काम करना है ये हम अपनी गिग के अंदर डिसाइड करते हैं। तो जब हम गिग बनाते हैं तो हम अपने क्लाइंट को बता रहे होते हैं कि हम इस इंडस्ट्री के ऊपर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें जब कोई गिग बनाते हैं जिसके अंदर हम अपनी इंडस्ट्री को डिक्लेयर करते हैं कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, हम डाटा एंट्री का काम करते हैं, या आप वेब डेवलपर हैं, या आप डिजिटल मार्केटर हैं, या सोशल मीडिया एडवर्टाइजर हैं, ठीक है। तो ये हम अपनी गिग के अंदर अपने क्लाइंट को डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारी कौन सी फील्ड है, हम कौन सी सर्विसेज जो हैं वो अपने क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं। तो जब हम कोई भी गिग बनाते हैं तो गिग को बनाने में जो फर्स्ट स्टेप हमें आता है तो वो होता है गिग का टाइटल। तो हमें टाइटल कैसे क्रिएट करना है, हमें कौन सी फील्ड्स को देखना है, किस में कंपटीशन कैसा है, हाई कंपटीशन में आपने अपने आप को लेके आना है या लो कंपटीशन के अंदर आपको लेके आना है, ये हम अपने टाइटल के अंदर के डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस डिसीजन को लेने से पहले कि हमें किस फील्ड में जाना है, सबसे पहले तो एक हमें उस फील्ड का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अगर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जाना है तो मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कंपटीशन चेक करना होगा कि अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर में ऑलरेडी कितने सर्विसेज हैं या कितने डिज़ाइनर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर। एज़ यूजुअल अगर मुझे लोगो डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करना है तो मुझे लोगो डिज़ाइनिंग का कंपटीशन चेक करना होगा। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मतलब जिनके ऊपर हम और भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि लाइक एज स्टेशनरी एंड बिजनेस कार्ड का काम है, ठीक है, फाउंट्स का काम होता है, इसके अलावा ब्रांड आइडेंटिटी का काम होता है, ठीक है। और साथ में मतलब ऐसे फ्लायर्स, ब्रोशर्स, पोस्टर्स, सोशल मीडिया, इस तरह के बहुत से जो इंडस्ट्री के काम होते हैं, ठीक है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस फील्ड में अंदर जाना है, ठीक है। तो आज की इस गिग के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब अपनी स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको कंफर्म कर दूँ कि आपने जब भी टाइटल क्रिएट करना है, टाइटल के अंदर उसी फील्ड को टारगेट करना है जिस फील्ड के अंदर आप बेस्ट हैं, ठीक है। आप अच्छा सर्व कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट है कि अच्छा ये मैं अगर क्लाइंट मुझे कोई प्रोजेक्ट देता है तो मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर मुझे जैसा कि यहाँ पे मैंने दो विंडोज़ को ओपन किया हुआ है। एक विंडो के ऊपर मैंने अपनी फाइवर का अकाउंट ओपन किया हुआ है और क्रिएट गिग का ऑप्शन है, और यहाँ पे एक जो मैंने अपना गेस्ट ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं मतलब कि एक टाइटल की तरफ अगर यहाँ पे जब हम क्रिएट गिग करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देखें प्रोसेस है गिग टाइटल का, ठीक है। तो हमें टाइटल कैसे क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे फ्लायर डिज़ाइनिंग के अंदर जाना है, तो मैं अपने फ्लायर डिज़ाइनिंग के अंदर कैसे गिग बनाऊंगा, तो आज इसी वीडियो के अंदर हम ये चीज़ सीखेंगे कि हमें कैसे अपनी चीज़ को डिसाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट मोड के अंदर आता हूँ, ठीक है। इसको मैं फुल स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रख के मैं यहाँ से सबसे पहले तो fiverr.com पे fiverr.com ओपन करूँगा, ठीक है। जब मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो मैं यहाँ पे सर्च बार में आके फ्लायर डिज़ाइनिंग के रिलेटेड मैं सर्च करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी ये देखे फ्लायर डिज़ाइन को सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे जब फ्लायर डिज़ाइन की रिलेटेड मुझे गिग्स यहाँ पे शो हो गई हैं, ठीक है। मुझे सर्विसेज का भी आइडिया हो गया। अच्छा यहाँ पे 25,274 सर्विसेज आर अवेलेबल, ठीक है। तो मुझे देखना है कि अच्छा यहाँ पे तो कंपटीशन हाई है। देखिए 25,000 के साथ आपका कंपटीशन है, तो समझ लें कि 25,000 लोगों की रेस के अंदर आप भी दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप 25,000 लोगों में दौड़ेंगे तो समझ लें कि आपको जीतने का चांसेस जो है वो बहुत कम होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑनलाइन सेलर्स की बात करें तो ऑनलाइन सेलर्स में 2081 सर्विसेज अवेलेबल हैं। मतलब कि अगर आप चलिए ऑनलाइन वाली मतलब जो रेस हो रही है उसके अंदर भी अगर आप कंपटीशन लेते हैं तो तकरीबन चले अगर मतलब अगर आपका 10% चांसेस थे कि जीत जाएंगे, यहाँ पे आप इंक्लूड कर लें कि आपके 15% या 20% आपके चांसेस जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। बट यहाँ पे भी अभी कंपटीशन हाई है। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप उन गिग्स के ऊपर काम करें, उन स्किल्स के ऊपर काम करें जिसकी जो सर्विसेज हैं वो लेस देन 3,000 हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसी चीज़ को सर्च करेंगे कि हमें कैसे अपनी फील्ड्स को ढूंढना है कि हम कौन सी सर्विसेज के ऊपर काम करेंगे, कौन सी के ऊपर नहीं करेंगे। मैं आपको गिग का जो चार्ट कीवर्ड चार्ट भी बनाना सिखाऊंगा कि आप कैसे अपना चार्ट क्रिएट करें जिसमें आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि मुझे कौन से कीवर्ड्स के लेके आगे चलना है, ठीक है। तो जैसा कि मैं फ्लायर डिज़ाइन के ऊपर काम करना चाहता हूँ, बट यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है,
कंपटीशन हाई होने की वजह से मुझे अपने जो चांसेस हैं वो बहुत कम है कि मैं अपनी गिग को प्रमोट कर सकूं या उसको रैंक करवा सकूं, या मैं अगर न्यू हूँ फाइवर के ऊपर तो मुझे शायद जल्दी ऑर्डर ना रिसीव हो, ठीक है। तो मुझे ऐसी फील्ड्स को टारगेट करना है जिस पे मुझे एक तो मैं रैंक जल्दी कर पाऊँ और दूसरा मुझे ऑर्डर जल्दी रिसीव हो। तो हमें क्या करना है, हमेशा आपने फाइवर की जो सजेशंस हैं उनको आपने देखना है कि फाइवर आपको क्या सजेस्ट करता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ कि जैसे अगर आप शूज़ की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो आप शूज़ लेने जाते हैं तो सम टाइम पे क्या है, शॉपकीपर हमें कुछ सुजेस्ट करता है कि भाई आप ये चीज़ ट्राई करें, ठीक है। तो शायद वो हमारे लिए बेस्ट होती है, तो इसलिए वो हमें मतलब हमारी तबीयत के हिसाब से वो बता रहा होता है कि भाई आप ये चीज़ ट्राई करें, तो शायद वो हमारे लिए अच्छी हो, इसलिए वो हमें सुजेस्ट करते हैं। तो इसी तरह जो फाइवर है हमें ये चीज़ सुजेस्ट करता है कि अच्छा आप ये वाली गिग्स ये वाले कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, शायद इसके अंदर हम अपने आप को रैंक कर पाएँ। तो जैसे कि फर्स्टली आपने सर्च में आके जैसे मैंने फ्लैट डिज़ाइन लिखा तो यहाँ पे देखिए मुझे कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये हेल्पिंग कीवर्ड्स भी आप इन्हें कह सकते हैं कि जैसे कि फ्लैट डिज़ाइन के हेल्पिंग कीवर्ड्स क्या हैं जी, क्रिएटिव फ्लैट डिज़ाइन है, फ्लायर डिज़ाइन, पार्टी फ्लायर डिज़ाइन, फूड फ्लायर डिज़ाइन, बिजनेस फ्लायर एंड ब्रोशर डिज़ाइन, चर्च फ्लायर, इवेंट फ्लायर, ठीक है। तो ये फ्लायर डिज़ाइनिंग के हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं जो कि आपके हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि भाई आप इसके मेन फील्ड की बजाय आप इसकी इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाएं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज है ना, जैसा कि पार्टी एक अलहदा इंडस्ट्री है, फूड एक अलहदा इंडस्ट्री है, ठीक है। इसी तरह बिजनेस फ्लायर और ब्रोशर्स और चर्च इवेंट, इसके अलावा और बहुत से जैसे कि जिम, फिटनेस, हेल्थ, ये सब की सब इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज के आपको जब टारगेट करना शुरू करेंगे तो आप जल्दी ही मतलब अपनी गिग को भी रैंक कर सकेंगे। तो इसी तरह मुझे यहाँ पे कुछ सजेशन दिए हैं फाइवर ने, ठीक है। इसके अलावा ना यहाँ पे हमें इस जगह पे भी हमें कुछ सजेशंस बताता है कि अच्छा आप हमारे इस कीवर्ड्स के ज़रिए फ्लायर डिज़ाइन को सर्च करें। जैसे कि यहाँ पे क्रिएटिव फ्लायर डिज़ाइन है, तो मैं राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करता जाऊँगा, सबको मैं ओपन न्यू टैब करता जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने सब कीवर्ड्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं सबको ओपन कर लिया। जब मैं ओपन कर लूँगा तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले इन सब गिग्स को मैंने स्टडी करना है कि अच्छा यहाँ पे कितनी सर्विसेज हैं। देखिए यहाँ पे उससे भी ज़्यादा कंपटीशन हाई हो गया, 33,344 सर्विसेज हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये नहीं चाहिए, बट मैं इसको अभी टैब को बंद नहीं करूँगा, मुझे नेक्स्ट टैब के ऊपर जाना है। तो बिजनेस फ्लायर डिज़ाइन है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, 74,280 है, ठीक है। मुझे इसके ऊपर भी नहीं काम करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिजनेस फ्लायर है, यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन डाउन हुआ है, 10,448 के ऊपर चला गया, ठीक है। तो मुझे और मजीद सर्च करना है, जैसा कि देखिए अभी फूड फ्लायर है तो ये जस्ट देखें 3094 है। तो मैं इसके ऊपर अपने कीवर्ड को सेव कर लूँगा, अच्छा मुझे फूड फ्लायर को टारगेट करना है, ठीक है। तो मैं फूड फ्लायर को एक ज़रा अपने फिगर में देखता हूँ कि भाई अच्छा, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा डाउन है, तो मैं इसको अपने पॉइंट में लेता हूँ, ठीक है। इवेंट फ्लायर है, इवेंट फ्लायर में भी 5000 के करीब है, बट इसके ऊपर भी सोचा जा सकता है, बट हमें इससे भी डाउन कीवर्ड्स को सर्च करना है कि जहाँ पे कंपटीशन बहुत डाउन हो, ठीक है। तो ऐसा ही मैं मतलब आगे जाता हूँ, तो पार्टी फ्लायर है, तो पार्टी फ्लायर में भी देखिए 3302 है, ठीक है। तो मुझे इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करना होगा। तो इसी तरह प्रोफेशनल फ्लायर्स है, तो प्रोफेशनल फ्लायर में थोड़ा सा कंपटीशन हाई है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे कुछ और कीवर्ड्स भी मुझे दिखा रहा है, जैसे कि कॉर्पोरेट फ्लायर है, ठीक है। इसके अलावा इवेंट तो हमने देख लिया है, बिजनेस फ्लायर भी देख लिया, ठीक है। तो कॉर्पोरेट फ्लायर में देखते हैं कि वहाँ पे कैसा कंपटीशन है। देखिए यहाँ पे तो कंपटीशन ही बहुत डाउन है, बट यहाँ पे देखिए क्लाइंट लोगों के पास प्रोजेक्ट्स हैं। ये नहीं है कि आप ऐसी सर्विसेज को भी मतलब सिलेक्ट ना करें जहाँ पे ज़्यादा लोग के पास प्रोजेक्ट्स ही ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1000 रिव्यूज़ ही हैं, तो समझ लें कि उसने 2000-3000 प्रोजेक्ट्स तो किए होंगे, ठीक है। तो इसी फील्ड आपने चूज़ करनी है जहाँ पे लोगों के पास प्रोजेक्ट्स भी हों, ठीक है। तो आप ऐसी फील्ड को ना चूज़ करें कि जहाँ पे सर्विसेज टोटल 150 मतलब सर्विसेज आपको शो करवा रहा हो, बट वहाँ पे ज़्यादातर जो फ्रीलांसर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो फ्री मतलब खाली बैठे हो, ठीक है। तो ऐसी सर्विसेज भी नहीं लेनी, ऐसी सर्विसेज हमने चूज़ करनी है जहाँ पे लोगों के पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स भी हों, आ भी रहे हों, ठीक है, ट्रैफिक भी है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने फील्ड को यहाँ से चूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे देखें, मैं अभी दोबारा से आता हूँ, तो दोबारा एक मरतबा विजिट करता हूँ पीछे से, तो ये जी हाई है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह बिजनेस फ्लायर पे भी हाई है रेट,
ठीक है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो बिजनेस फ्लायर के अंदर भी थोड़ा सा हाई है, बट मुझे यहाँ से कीवर्ड्स देखने कोई नया कीवर्ड मिलता है तो मुझे उसको ओपन करना है, ठीक है, तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, फूड फ्लायर है, फूड फ्लायर को मैं रख लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा इवेंट फ्लायर है, इवेंट फ्लायर के अंदर हम देखते हैं जैसा कि ये देखिए क्लब फ्लायर आ गया। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। मोशन फ्लायर आ गया। ठीक है, इसको भी हम ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन कैसा है। तो जैसे ही हम मतलब क्लब फ्लायर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें ओनली 1251 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बेस्ट है भाई हमारे लिए कीवर्ड। ठीक है, तो इन कीवर्ड के ऊपर देखिए मतलब प्रोजेक्ट्स भी हैं लोगों के पास 1000 प्लस, मतलब तो रिव्यूज़ आपको मतलब नॉर्मली दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह मुझे क्लब के अलावा मुझे मोशन फ्लायर के ऊपर देखता हूँ तो जस्ट 482 है। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट्स तो इनके ऊपर भी हैं। ठीक है, रेटिंग भी अच्छी जा रही है लोगों की और प्रोजेक्ट्स भी हैं लोगों के पास। ठीक है, इसके अलावा हमें मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नए कीवर्ड्स देखने को मिले हैं जैसे कि स्पोर्ट्स फ्लायर है। ठीक है, रेस्टोरेंट फ्लायर्स हैं, तो इनके ऊपर भी हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए 1252 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, जब मेरे पास काफ़ी मतलब सर्विसेज मुझे पता चल गई है कि अच्छा मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो मुझे कौन सी फील्ड को मेन टारगेट करना है, तो अब हम ये डिसाइड करेंगे। आपने क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हैं, यहाँ पे वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैंने ओपन किया। वर्ड को जैसे ही मेरा ओपन हो जाता है तो मैं यहाँ पे न्यू ब्लैंक फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, जब मैं ब्लैंक फाइल लूँगा तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि इंसर्ट में आ जाऊँगा, टेबल क्रिएट करूँगा। 3 रोज का मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो 3 रोज में सबसे पहले यहाँ पे आपका कीवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कीवर्ड लिख लें। आप इसको अपनी कॉपी पेंसिल के ऊपर भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप वर्ड के ऊपर करें। सम टाइम पे ये होता है कि किसी के सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल नहीं होता, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप इसको कॉपी के ऊपर अभी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कीवर्ड लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सेलर्स लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ऑनलाइन सेलर्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैं इनको इस स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे इधर से आसानी से लिखता भी जाऊँ और मुझे पता भी चलता जाए। ठीक है, तो मुझे अभी काउंटिंग करनी है कि अच्छा कौन से कीवर्ड के ऊपर मुझे कौन सा। देखिए जैसा कि फूड फ्लायर है, तो मैं फूड फ्लायर को जल्दी से यहाँ पे कॉपी करूँगा। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, और इसके बाद मुझे यहाँ पे इसकी तादाद लिखनी है कि अच्छा कौन सी मतलब फूड फ्लायर के टोटल गिग्स कितने, सर्विसेज कितनी है जी, 3094 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से जल्दी से देखना है अच्छा यहाँ पे ऑनलाइन सेलर्स की तादाद जो रेशो है वो क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे 232 है। ठीक है, इसी तरह मैं नेक्स्ट मतलब आ जाता हूँ। तो नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि जी इवेंट फ्लायर है, तो मैं जल्दी से इवेंट फ्लायर लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें सर्विसेज देखता हूँ जी 5032 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके भी मैं जल्दी से ऑनलाइन सेलर्स जो है वो चेक कर लेता हूँ। वो ऑनलाइन सेलर हमारे पास है जी 593। देखिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आगे इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट ये बहुत मतलब आपको बेनिफिट देने वाली है। ठीक है, तो इसी तरह मैं उससे अगली टैब पे जाता हूँ। तो अगली टैब के ऊपर मेरे पास है जी क्लब फ्लायर। क्लब फ्लायर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सर्विसेज कितनी है जी 1251। ठीक है, 1251। ठीक है, तो इसके भी हम ऑनलाइन सेलर्स देख लेते हैं। तो ऑनलाइन सेलर हमारे पास देखिए जस्ट 186 हैं। ठीक है, इसी तरह मैं नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कीवर्ड्स और भी हैं जिनमें मतलब मोशन फ्लायर है। ठीक है, तो मोशन फ्लायर के अंदर टोटल सर्विसेज ही 482 हैं। अगर हम ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत कम लोग मिलने वाले हैं, यहाँ पे जस्ट 75। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों को प्रोजेक्ट मिले। जी बिल्कुल मिले। यहाँ पे देखें लोगों के पास प्रोजेक्ट भी हैं, रेटिंग भी अच्छी चल रही है, तो हम इसको ज़रूर अपने फिगर में रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें स्पोर्ट्स फ्लायर मिला है। ठीक है, तो हम स्पोर्ट्स फ्लायर को भी ले लेते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स फ्लायर में 1252 है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन सेलर्स की भी तादाद हम देखेंगे कि ऑनलाइन सेलर्स कितने हैं जी 147। ठीक है, इस तरह मैं एक दो और देख लेता हूँ। रेस्टोरेंट फ्लायर है। ठीक है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा ले लेता हूँ। ठीक है, रेस्टोरेंट फ्लायर में हमारे पास 1867 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन सेलर कितने हैं वो भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं। तो ऑनलाइन सेलर हमारे हैं जी 173। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे कुछ मेरे पास कीवर्ड्स आ गए, चलिए मैं यहाँ तक बात कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि अच्छा हमें करना क्या है। तो यहाँ पे जब मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं
तो मैं अब डिसाइड करूंगा कि अच्छा मुझे कौन से वाले कीवर्ड्स लेने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, अच्छा क्लब फ्लायर है, तो क्लब फ्लायर मतलब एक इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ठीक है जी, 1200 मतलब इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मतलब जो हमें 2000 या 3000 से नीचे की जो गिग्स हैं उनके ऊपर हमने काम करना है। तो हम कैसे काम करेंगे, हमने एक ही फील्ड को हमने लेना है। जैसा कि रेस्टोरेंट के साथ फूड को मैच कर रहे हैं, रेस्टोरेंट या फूड जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड हम देखेंगे कि अच्छा स्पोर्ट्स के रिलेटेड हम कौन कौन सी कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स के साथ जिम है, फिटनेस के रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हम उस फील्ड के साथ मैच करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मुझे आइडिया हो गया, अच्छा मुझे ये वाले कीवर्ड्स को लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी उस फाइल पे चला जाऊँगा जहाँ पे मैं क्रिएट न्यू फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लिया, ठीक है। मैं क्रिएट न्यू पे गिग टाइटल के ऊपर आ जाऊँगा, ठीक है। टाइटल के अंदर मुझे कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए टाइटल के अंदर तीन चीज़ें जो होती हैं, तीन चीज़ें यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले आई विल के बाद, आई विल के बाद फर्स्ट, ज़्यादातर जो समझने के 70% लोग क्या करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर अगर हैं तो हमेशा आप डिज़ाइन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप देखें डिज़ाइनर हैं तो डिज़ाइनर की एक टर्म है डिज़ाइन, ठीक है। तो आप हमेशा ऑलरेडी आप ज़्यादातर ट्राई करनी है कि अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप डिज़ाइन का वर्ड इस्तेमाल करें, ना कि क्रिएट का वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है। बट सम टाइम पे 10% जो लोग हैं वो क्रिएट का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आई विल बी का इस्तेमाल करते हैं या आई विल डू, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आप ये आई विल बी, आई विल डू से थोड़ा सा गुरेज करें, आई विल डिज़ाइन की तरफ आएँ, ठीक है। तो आई विल बी डिज़ाइन या आई विल डिज़ाइन, ठीक है। हम कुछ इस तरह से टर्म इसको डिज़ाइन करेंगे, आई विल डिज़ाइन, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि आई विल डिज़ाइन मैंने लिखा, आई विल डिज़ाइन क्या मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, मुझे ये बताना है, ठीक है। आई विल डिज़ाइन फास्टेस्ट क्लब फ्लायर या इस तरह का, ठीक है। देखिए कीवर्ड जो है ना वो आपको अगर कंपटीशन लो मिल रहा है तो आपको सेम फील्ड के अंदर काम करना है। अगर कंपटीशन हाई है तो मैं डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट स्किल्स के ऊपर काम कर सकता हूँ। जैसा कि लोगो डिज़ाइन के ऊपर अगर स्किल हाई है तो मैं लोगो डिज़ाइन के साथ बिजनेस कार्ड्स को भी डिस्कस कर सकता हूँ। या अगर फ्लायर डिज़ाइन के अंदर अगर ज़्यादा है तो मैं साथ में ब्रोशर और पोस्टर को भी डिसाइड कर सकता हूँ कि अगर मेरी गिग जो है एक कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं करती तो दूसरे कीवर्ड के ऊपर रैंक हो सके, ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आई विल डिज़ाइन, तो मैं अभी कुछ यहाँ पे टर्म्स मैंने आपके सामने रखी थी, ठीक है। तो उनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने लिखा आई विल डिज़ाइन फास्टेस्ट, जैसा कि मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ कि क्लब फ्लायर, ठीक है। इसके बाद मैं कॉमा डालूंगा, कॉमा डालने के बाद मैं एक नई फील्ड लिख लूँगा कि भाई मोशन फ्लायर्स लिखता जाऊँगा, ठीक है। क्लब फ्लायर्स एंड मोशन फ्लायर्स, ठीक है। इस तरह मैंने एक और मतलब इसमें स्पोर्ट्स को हम ऐड कर देते हैं या एंड लिख दें, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 कीवर्ड्स को ही ट्राई करेंगे, 3 कीवर्ड्स आप उनको मेन टारगेट करें ताकि हम 5 कीवर्ड्स को टैग्स के अंदर ऐड कर सकें, ठीक है। तो 3 से करेंगे तो हम 5 में वहाँ पे जाएंगे। तो इसलिए हमें 3 कीवर्ड्स को मैंने जैसे ही मतलब मोशन फ्लायर, उसके आगे एंड लिखा, एंड लिखने के बाद मैं स्पोर्ट्स फ्लायर, ठीक है। यहाँ पे एक हेल्पिंग एक दो वर्ड्स आपने इस्तेमाल करने हैं कि इन जस्ट फ्यू आवर्स या इन जस्ट 2 आवर्स या इन जस्ट 8 आवर, ठीक है। इनका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे हेल्पिंग कुछ वर्बल चीज़ें हमने लिखनी है, इन जस्ट 2 आवर, ठीक है। तो देखिए फ्लायर बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मैं अगर मेरे पास स्किल्स हैं तो मैं 2 घंटे के अंदर इजीली बना सकता हूँ एक फ्लायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए मैंने एक्सटेंशन ऐड की हुई है, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा कि ये एक्सटेंशन क्या है, तो मैं इसके बारे में भी देखूंगा, ठीक है। तो डोंट शो दिस, ठीक है। तो मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो ये यहाँ से मुझे ग्रामेटिकली अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ये बता रहा है कि अच्छा भाई यहाँ से आप इसको ठीक करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये मेरा एक टाइटल जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आपने अब इस टाइटल को इसी तरह से हमने मतलब डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन टाइटल के बाद मैं जस्ट अभी कैटेगरी की बात करेंगे, बाकी का जो काम है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो कैटेगरी जो है वो आपने हमेशा मतलब वो चूज़ करनी है जो आपको फाइवर सजेस्ट करता है, बट उस सजेशन में देखना है कि आपकी फील्ड कौन सी है। यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 सजेशंस हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर, फ्लायर डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन पोस्टर डिज़ाइन या प्रोग्राम एंड टेक में अदर भी आ रहा है, बट मैं अभी फ्लायर डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहा हूँ।
तो मुझे डेफिनेटली फ्लैट डिज़ाइन वाली ही फील्ड को चूज़ करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम कैसे अपने कीवर्ड्स को हम टारगेट कर सकते हैं, कैसे हमने सजेशंस के ज़रिए अपनी ऐसी फील्ड्स को, इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया जहाँ पे कंपटीशन जो है वो बहुत लो है, बट वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं, लोगों की रेटिंग भी अच्छी जा रही है, ठीक है। तो हमें ऐसी फील्ड्स को चूज़ करना है जहाँ पे कंपटीशन बहुत डाउन चल रहा है, ठीक है। तो मैंने कुछ फील्ड्स आपको बताई है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ पे अगर कोई आपको मिस्टेक नज़र आ रही है या आपको कोई कमी पेशी नज़र आ रही है, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और साथ में अगर आप इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लें तो आपको मज़ीद फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, फाइवर के रिलेटेड, अपवर्क के रिलेटेड और अदर प्लेटफॉर्म्स जो हैं फ्रीलांसिंग के, उनके रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।